नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा शुक्ला। आप देख रहे हैं गोरखपुर से बड़ी खबर। गुदड़ी के लाल शास्त्री चौराहे पर गायब छतरी। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर एक संस्मरण। गोरखपुर में खुद की छतरी तलाशते शास्त्री जी। हम शर्मिंदा हैं, इस शहर में एक मूर्ति के आशियाने से ना छत मिली ना छतरी। देश को एक सूत्र में अपनी सरलता, सादगी और ईमानदारी से आत्मसात करने वाले देश के द्वितीय प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी को लोगों ने भुला दिया। गोरखपुर में प्रेस क्लब, सेंट एदूस चर्च और कचहरी के मध्य स्थापित लाल बहादुर शास्त्री जी के मूर्ति से इस चौराहे को शास्त्री चौक भी कहते हैं। कुछ वर्ष हुए शहर के सौंदर्यकरण में इस जगह पर शास्त्री जी के मूर्ति पर एक छतरी यानी छाते नुमा छतरी लगी और आज कुछ माह पूर्व से ये छतरी गायब हो गई। हर रोज पुतले फूंकने, नारेबाजी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जय करो में गुदड़ी के लाल की छतरी कहाँ गुम हो गई, जिसकी कोई पुख्ता हाल खबर कहीं नहीं है। ना कोई रपट ना रिपोर्ट, गुमसुम चुपचाप अपने छतरी के इंतजार में सवालिया नजरें ढूंढ रही है। आखिर कब मिलेगी मेरी छतरी? 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। वही समय की स्मृतियों में सादगी, छोटी कद काठी का विशाल व्यक्तित्व लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पर देश में कागजी पन्नों, तस्वीरों और आज के समय में फेसबुक या सेल्फी पोज में कहीं दिख जाएंगे। गोरखपुर शहर आज मौजूदा समय में किसी के लिए परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ समृद्धि और विकास के द्वार तेजी से बढ़ रहे हैं, जो निश्चय ही भविष्य के लिए शुभ से शुभता का मंगल प्रतीक होगा। आज वर्षों से यहाँ महापुरुषों की स्थापित मूर्तियां लोगों को प्रेरणा देने के साथ राष्ट्रीय भाव जागृत कर चौराहों की चकाचौंध और सौंदर्य दृष्टि में सत्कार करते नजर आते हैं। कभी कभार लगता है जिसकी जितनी धनक उसकी उतनी चमक। गांधी तेरे देश में देख दिन न के फेर। प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी, कुशल राजनीतिज्ञ, विनम्र स्वभाव, सामान्य जन जीवन के राही शास्त्री जी देश की संप्रभुता, अखंडता, स्वावलंबन, सुरक्षा, स्वदेशी और देश की आजादी में आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। 9 जून 1965 की स्वतंत्र भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री रहे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने 2.5 वर्ष के कार्यकाल में आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुशल प्रतिनिधित्व कर देश की अखंडता को मजबूती से संभाले रखा। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में कायस्थ परिवार में हुआ। मां का नाम रामदुलारी एवं पिता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव थे, जो पेशे से अध्यापक थे। मात्र 1.5 साल में पिता के निधन के बाद ननिहाल में लालन पालन हुआ। कलम की घिसाई से लेकर स्कूल की पढ़ाई संघर्षों में बीता। काशी विद्यापीठ से दर्शन शास्त्र से डिग्री करके शास्त्री की उपाधि ग्रहण कर आजीवन शास्त्री नाम से जुड़ गया और इसी सरनेम शास्त्री से दुनिया में विख्यात हुए। 1928 में एक चरखा और खादी लेकर ललिता जी से विवाह संस्कार में बंध गए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, छोटी कदकठी में धोती कुर्ता पहने शास्त्री जी ने देश की आजादी में 1921 से सक्रिय हो गए। विद्यालय जीवन से ही अंग्रेजों के अत्याचार ने पूरे जीवन की दशा और दिशा को बदल दिया। बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जी के प्रेरणा से पढ़ाई छोड़कर आजादी की ललकार रैली के प्रमुख स्वर हो गए। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तारी के बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में 2.5 साल और 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में 1 वर्ष, 1942 से 1945 तक भारत छोड़ो आंदोलन में जेल रहे। कुल 9 वर्षों के बंदी जीवन ने शास्त्री जी के पूरे जीवन को बदल दिया। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव, 1951 में कांग्रेस के महासचिव, 1952 में रेलवे एवं परिवहन मंत्री और 1961 में भारत के गृहमंत्री का दायित्व कुशलता पूर्वक निभाया। 9 जून 1964 को देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने शास्त्री जी ने हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, सैन्य दृष्टि से अर्थव्यवस्था का 25% सेना बजट के लिए सुरक्षित करवाया। 21 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद के उर्वा गांव में जवान जय किसान का ऐतिहासिक नारा देकर युवा शक्ति का आह्वान किया। 1965 में पाकिस्तान के द्वारा अचानक हवाई हमला कर दिया। ऐसे परिस्थिति में सैनिकों की संबोधित करते हुए शास्त्री जी ने सीधा जवाब देते हुए कहा कि हथियारों का जवाब हथियारों से दिया जाएगा। इतनी साहसिक उद्बोधन के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए लाहौर तक भारतीय झंडा फहराया दिया। राजस्थान और पंजाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 97 पैटर्न टैंकों को तहस नहस कर दिया और 28 टैंकों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने कश्मीर के हाजीपुर पर कब्जा करते हुए पाकिस्तान के 710 वर्ग किलोमीटर तक के जमीन पर कब्जा कर लिया था। माना जाता है कि अगर युद्ध विराम 10 मिनट टल गया होता तो भारतीय सेना पाकिस्तान के हृदय पर विजय श्री कर लिया होता। युद्ध के विपरीत परिस्थितियों में शास्त्री जी झुके नहीं, अड़े रहे, हर मोर्चे पर सेना का मनोबल ऊंचा रखा।
26 सितंबर 1965 के रामलीला मैदान से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान के चुटकी का करारा जवाब देते हुए कहा कि आयूब खान ने कहा था कि वो दिल्ली में चहलकदमी करते हुए पहुंच जाएंगे। वो बहुत बड़े आदमी हैं। मैंने सोचा कि उनको दिल्ली तक पैदल चलने की तकलीफ क्यों दी जाए, हम ही लाहौर पहुंचकर उनका इस्तकबाल करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हो रहे रूस के ताशकंद समझौते से युद्ध विराम में भारत द्वारा पाकिस्तान से जीती हुई जमीन लौटाने को शास्त्री जी कभी तैयार नहीं थे। रूस, अमेरिका और अन्य देशों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दबाव में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर से बेचैन 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही उनकी रहस्यमय मृत्यु हो गई और इस देश ने अपने गुदड़ी के लाल को हमेशा के लिए खो दिया। आज भी उनकी मृत्यु के रहस्य से पर्दा नहीं उठा। काल के गट में दबे इस महान सपूत की मृत्यु एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और युद्ध विराम के समझौते के समय हुआ एक प्रश्न चिन्ह है जिसके आगे ना कुछ लिखा जा सकता है ना मिटाया जा सकता है। मरणोपरांत भारत सरकार ने लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में भारत रत्न से अलंकृत किया। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन त्याग, समर्पण और देश की अखंडता के लिए समर्पित था। उनके जन्मदिवस पर उनकी संस्मरण यात्रा को आप सभी से साझा करने की छटपटाहट और बेचैनी बनी रहे। जन्मदिन पर शास्त्री जी के मूर्ति पर पुष्प वर्षा, सेल्फी और मेरा तेरा के गुणगान में शहर गोरखपुर में संस्थाओं, प्रशासन और जिम्मेदार नागरिकों से मौन सवाल, आखिर कब मिलेगा शास्त्री चौक पर शास्त्री जी की छतरी का सम्मान। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।